ये कहानी है निकोलाई वेइलोव की। एक ऐसा इंसान जिसने दुनिया का सबसे पुराना सीड बैंक बनाया, एक ऐसा इंसान जिसने इस सीड बैंक को इंस्पायर किया। निकोलाई वेइलोव का एक गरीब परिवार में जन्म हुआ था। इन्होंने भुखमरी को अपनी आंखों से देखा। जब दुनिया भर में अमीर लोग तरह तरीके का खाना खा रहे थे, तब दुनिया की आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन भूखमरी से मर रही थी। निकोलाई चाहते थे ये बड़े होकर के भूखमरी ख़त्म करें। ये बचपन से एक रिबेल थे। इन्होंने जब इनके फादर इनको मार रहे थे तो ये बोले कि अगर आप मुझे छुएंगे मैं छत पे से कूद जाऊंगा। बड़े होकर के वेइलोव ने तुरंत अपनी फील्ड की तरफ काम करना शुरू कर दिया करने के लिए, क्योंकि उस समय दुनिया में भूखमरी बहुत ज़्यादा चल रही थी। जैसे बंगाल की भूखमरी थी, वैसे दुनिया भर में काफ़ी भूखमरी चल रही थी। रशिया भी उसका हिस्सा था। उस समय का रशिया यूएसआर जो था, यूएसआर दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था खाने के मामले में। एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत बड़ा नाम था, लेकिन फिर भी कुछ हिस्से रशिया के ठंडी की वजह से खाना नहीं बना पाते थे। ठंडी इतनी ज़्यादा पड़ती थी कि खाने जो एग्रीकल्चर था सेक्टर, वो काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट पड़ रहा था उसको। और क्योंकि इतना अच्छा उनके पास स्टोरेज सिस्टम भी नहीं था कि खाने को बचा सकें या ट्रांसपोर्ट कर सकें उतनी अच्छी तरीके से, भुखमरी खासकर गरीब लोगों के लिए तो भुखमरी काफ़ी कॉमन फिनोमेना था उस समय का। इतना कॉमन कि जल्दी ही, जब निकोलाई के समय, जल्दी ही रशिया ने ऐसी फेमाइन देखी थी कि 5 लाख लोग भुखमरी से सिर्फ रशिया में मरे थे। निकोलाई ने काम अपना शुरू किया। पहले ये अमेरिका गए। अमेरिका में इन्होंने देखा कि कैसे यहाँ एग्रीकल्चर काम करता है। वहाँ से इन्होंने 60 डिब्बे लेके आए सीड्स के, और उसके बाद ये 5 कॉन्टिनेंट, अलग अलग कॉन्टिनेंट में गए। दुनिया भर में इन्होंने घूमा। हर तरीके की सीड जितनी उस समय ये ढूंढ सकते थे ये लाए। हर तरीके का बीज जितने भी होते हैं ये लाए। उसके बाद उस पर रिसर्च शुरू की, काम किया, लगातार काम किया। इनकी जो टीम थी उनको ये साफ साफ बोलते थे कि देखिए, ज़िंदगी बहुत छोटी होती है और हमको जितना हो सके ज़िंदगी से लेके जाना है ना, हमको जितना हो सके अपने काम में अपने आप को डिवोटेड रखना है। इस डिवोशन की वजह से इनकी पर्सनल लाइफ उतनी अच्छी नहीं थी। शादी काफ़ी बार टूट भी चुकी थी क्योंकि कुछ ज़्यादा ही डिवोटेड थे अपने काम को लेकर के। और क्योंकि ये डिवोटेड थे, सीड एक जगह से मिलती नहीं थी, तो इनको अब्रॉड भी जाना पड़ता था सीड लाने के लिए। दुनिया भर में इनको जाना पड़ता था सीड लाने के लिए। ज़िंदगी भर जब तक ये काम में थे, लगभग ये दुनिया भर में भागते रहते थे अलग अलग टाइप की सीड के लिए। तो स्टालिन जो थे उस समय, स्टालिन काफ़ी हद तक डिक्टेटर कह सकते हैं उनको। वो रशिया यूएसआर को चलाते थे। कुछ भी ख़राब उनको लगता था तो ज़्यादातर सीधे सामने वाले को मार देते थे जान से। निकोलाई काफ़ी बड़ा नाम था उस समय, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि 400 इंस्टीट्यूट्स थे और ये इतना अच्छे तरीके से, इतनी मेहनत से काम करते थे कि लोग काफ़ी हद तक इनको एडमायर करते थे, क्योंकि इनका काम भी था। कम पैसे में गरीब लोगों को पढ़ाते भी थे, और साथ साथ इनका एम इतना सुंदर था उस समय के हिसाब से कि भुखमरी ख़त्म करनी है, और उसके लिए बंदा इतना काम कर रहा था, सब कुछ देने के लिए तैयार था। तो सब इनसे काफ़ी हद तक इंस्पायर्ड भी थे। तो इनको सीधे गोली मारना तो तरीका नहीं था, क्योंकि देखिए रशिया जो था सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था, और रशिया अपने ही देश में अगर भुखमरी देख रहा है तो ये हर तरीके से एक लीडर की कमी को दिखाता है। और अगर भुखमरी ख़त्म करने के लिए जो जेनेटिक्स का हेड है, अगर उसको ही गोली मार देंगे तो मेरे हिसाब से या किसी के हिसाब से भी वो लीडर की कमी को ही दिखाता है लगातार। तो बजाय मारने के, स्टालिन ने वेइलोव के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि जब वेइलोव गए थे बाहर अमेरिका में काम करने के लिए, तो इन्होंने वहाँ के रहने वाले रशियंस जो अब्रॉड में रहते हैं, जो अमेरिका के लिए काम करते हैं, उनके साथ ये मिल गए हैं और ये देशद्रोही हैं, ये कह के इनको जेल में डलवा दिया। ये जानते थे काफ़ी हद तक। यूक्रेन से ये अलग अलग तरीके की सीड लेके आए थे वीट के, तो इन्होंने अपनी टीम वालों को पहले ही बता दिया था कि इनको काफ़ी हद तक लग रहा है कि इनके साथ कुछ गड़बड़ होने वाला है, तो आपको ये आगे का देखना है। तो ये तैयार थे उसके लिए। इनको जब लेके गया तो ये जेल में थे। काफ़ी ट्राई किया इनके टीम ने कि इनको वापस लेके आएँ, क्योंकि यही एक रास्ता थे स्टारवेशन एंड करने का और दुनिया भर के लिए मज़ेदार होने का, ना सिर्फ रशिया के लिए। लेकिन जितनी भी मेहनत थी इनको बाहर निकालने की, सब बेकार गई। रशिया के ऊपर अटैक हुआ, उस समय यूएसआर की लड़ाई हुई थी नाज़ी जर्मनी से। आपको लग रहा होगा जर्मनी यूएसआर मतलब काफ़ी हद तक अमेरिका के अपोजिशन में थे, दोस्त होंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। पोलैंड में लड़ाई हुई थी। लड़ाई जो हो रही थी वो सेंट पीटर्सबर्ग तक पहुंची, और हुआ ये कि सीड प्लांट जो सबसे बड़ा था, जिसके लिए ज़िंदगी भर लोग ने काम किया था, वो भी पीटर्सबर्ग में ही था। उनकी जो टीम थी, उनके जितने भी साइंटिस्ट थे, कोई भी उस इंस्टीट्यूट से बाहर गया ही नहीं।
लगातार उसी इंस्टीट्यूट के अंदर रहे। गर्म ठंडी -40 डिग्री सेल्सियस, इतनी कि पानी भी लगभग आप हवा में फेंकेंगे तो जम जाएगा। और गर्मी बनाए रखने के लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि बाहर निकल नहीं सकते, जंग हो रही है। और बाहर निकलेंगे तो मारेंगे, अंदर रहेंगे तो भूखमरी से मारेंगे। लेकिन भाग सकते हैं, किसी न किसी भाग तो सकते ही थे, भागने का रास्ता था, लेकिन कोई नहीं भागा। सब सीट के साथ थे। हाँ, 250,000 सीट्स थी, अलग अलग स्पीशीज़ की। कोई इसको छोड़ना नहीं चाहता था। ये चाहते थे कि जो काम के लिए हमने शुरू किया है वो दुनिया के काम आए, वो ऐसे बर्बाद ना जाए। इसके लिए -40 डिग्री सेल्सियस इन्होंने ठंडी सही -40 डिग्री सेल्सियस की चूहे आते थे। तो चूहे अगर जब आते थे तो अपने हाथ से मारा, पैर से मारा, शॉटगन तक से मारा गया चूहों को, सिर्फ बचाए रखने के लिए उस सीट को। बाहर खिड़की टूटती थी क्योंकि बॉम्ब शेल्स थे, लड़ाई हो रही थी, लगातार मलबे गिर रहे थे, आवाज़ आती रहती थी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर थी, मजाक बात भी नहीं है, कोई छोटी मोटी जंग भी नहीं थी, वर्ल्ड वॉर चल रही थी। साइंटिस्ट जितने थे वो बचाना चाह रहे थे, लेकिन बात यह है कि खाना उनके पास खाने के लिए था भी नहीं। किसी ने खाना खाया भी नहीं, किसी ने एक भी सीड, जितनी भी थी, आलू सड़ रही थी उसको सड़ने दिया, लेकिन उसको छुआ तक नहीं। ठंडी से आलू सड़ रही थी। बहुत सीड्स थी जिनको ये खा सकते थे, सूखी सीड जैसे राजमा हो सकता है, ऐसे ये सब भी उनके पास था, लेकिन उन्होंने खाया नहीं, छुआ तक नहीं, लगातार लगे रहे। वेलोव जो कि जेल में थे, उन्होंने चिट्ठी लिखी स्टालिन को कि मैं इस फील्ड में काफ़ी एक्सपीरियंस्ड आदमी हूँ, मैं जेनेटिक्स में काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हूँ, मैं देश के काम आ सकता हूँ, मैं भुखमरी ख़त्म कर सकता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस देश के बहुत काम आ सकता है। अगर आप मुझको जीने का मौका दें, आप मुझे काम करने का मौका दें। स्टालिन ने जवाब दिया सबसे ख़राब तरीके से, इनका खाना बंद करा दिया गया और इनको मार दिया गया। किस तरीके से? न गोली से, न किसी भी चीज़ से, भुखमरी से मारा गया, खाना नहीं दिया गया इनको। मतलब जो इंसान ज़िंदगी भर खाना, दुनिया की भुखमरी ख़त्म करना चाहता था, वो स्टारवेशन से उसकी डेथ हुई। इससे बदतर क्या हो सकता है? ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा हीरो है जिसके बारे में कम जानते हो लोग और आप चाहते हो, कहीं का भी हो सकता है, इंडिया का, बाहर का भी, जहाँ का आपको मन करे, कमेंट कीजिए उनके बारे में। आपको कुछ अच्छा लगा हो वीडियो के बारे में तो ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर आप यहाँ तक आपने वीडियो को देखा है तो थैंक यू। मुझे कम उम्मीद है आप कम लोग शायद ही कोई यहाँ तक पहुँच पाएगा। और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आइकन दिखेगा फिर भी। अगर आपको सब्सक्राइब करना हो कर सकते हैं, लेकिन कोई इतनी ज़रूरत नहीं है अगर ये शेयर होता है वीडियो तो। थैंक